नमस्कार दोस्तों, आज हम शंकर भगवान और एक आलसी पंडित जी की कथा सुनेंगे। एक पंडित जी थे, अपनी पत्नी के साथ रहते थे। पंडित जी बहुत ही आलसी थे, लेकिन वो प्रतिदिन शंकर भगवान की पूजा पाठ करते और नमः शिवाय का जाप करते रहते। बस वो अपने घर में पूरे दिन में यही काम करते। सुबह नहा धोआ के पंडित जी पूजा कर लेते पंडित जी, और उसके बाद नमः शिवाय का जाप करते हुए सो जाते। जब उनकी पत्नी खाना देती तो खाते। वो बहुत ही आलसी थे, कोई और एक कार्य नहीं करते थे। इस कारण उनके पंडिताइन जी से हरदम झगड़ा हुआ करती थी। एक दिन पंडिताइन जी ने कहा कि पंडित जी जाइए खेत में, अब फसल काटने का समय हो गया है, जाइए काट दीजिए, नहीं तो बारिश होने लगेगी। लेकिन पंडित जी ने सुना करके और कंबल तान के सो गए। इधर कैलाश पर्वत से माता पार्वती और भोले बाबा ये सब देख रहे थे। तब माता पार्वती ने कहा भोले बाबा से, ये तो आपके बहुत बड़े भक्त हैं, तो आप इनको क्यों नहीं समझाते हैं? पंडिताइन जी बहुत परेशान रहती हैं। तो भोले बाबा ने कहा कि देखो, सही समय आने दो, मैं इसको सुधार लूँगा। ये पूर्व जन्म में एक गधा था जो प्रतिदिन, मेरा मंदिर था जो पहले शंकर भगवान का मंदिर था, उसके बाहर ये गधा आके और प्रतिदिन सो जाता था। लेकिन जो भी भक्त जन आते, पूजा पाठ करते, उच्चारण करते, प्रवचन करते, तो वो प्रवचन इसके कान में जाता था। और इस करके ये सावन माह में इसकी मृत्यु हो गई। तब इसको उस सब के फल स्वरूप इसका मनुष्य में जन्म हो गया। लेकिन इसका आलसीपन अभी तक दूर नहीं हुआ है। सही समय आने दो, तब मैं इसको सबक सिखाऊंगा। भोले बाबा ने माँ पार्वती से ऐसा कहा। इधर पंडिताइन जी अपना खूब बकबक कर रही थी। पंडित जी तो उठे नहीं, सो गए। पंडिताइन जी ने एक बाल्टी पानी लाके पंडित जी के ऊपर डाल दिया। तब पंडित जी बहुत गुस्सा हुए और बोलते हुए वो घर से बाहर निकल गए और भोले बाबा के मंदिर के पास गए। मंदिर में जाके उन्होंने कहा भोले बाबा से कि हे बाबा, मैं अपनी पत्नी से बहुत तंग आ गया हूँ और इसका समाधान कीजिए। और वो रोने लगे। तब साक्षात भोले बाबा ने वहाँ दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या परेशानी है? तब पंडित जी ने कहा भोले बाबा से कि मुझे आलस बहुत आती है, मैं कोई काम करना नहीं चाहता हूँ और मेरी पत्नी रात दिन मुझसे झगड़ा करती है। आप ऐसा कुछ सामान या कोई चीज़ दे दो जिससे मेरा सारा कार्य खुद से खुद हो जाए। तब शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है। उन्होंने अपना त्रिशूल पंडित जी को दे दिया और कहा कि आप जो भी इस त्रिशूल से कहेंगे वो कार्य आपका हो जाएगा। लेकिन अगर जब भी आप इस त्रिशूल को मना कर देंगे, कार्य करते हुए रोक देंगे, तो ये त्रिशूल वापस मेरे पास आ जाएगा। ऐसा कह के और भोले बाबा तो चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। इधर पंडित जी अपने घर ले आए त्रिशूल और सारी बात पंडिताइन को बताई। और पंडित जी के तो मज़े ही मज़े थे। पंडित जी अपना कोई भी कार्य होता त्रिशूल से कहते कि उन्होंने खेत में गए और ले जाके त्रिशूल से कहा कि पूरा खेत काट देना। जैसे जितना उनका था उतना कह दिया, तो त्रिशूल पूरा खेत काट के अपने आप रुक गया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कुएं पर जाके कि एक बाल्टी पानी निकाल दो और फूलों में डाल दो। तो वो एक ही बाल्टी पानी निकाल के फूलों में डाल के रुक गया। फिर उन्होंने कहा एक कप मुझे चाय बना दो। खुद ब खुद एक कप चाय बन गई, चीनी आ गई, उसमें डल गई, दूध आके डल गई और चाय उनको मिल गया, पी लिए। ऐसे ही पंडित जी उस त्रिशूल से कार्य करवाने लगे। एक दिन पंडित जी सोए हुए थे, पर लाइट कट गया। तब उन्होंने जो हाथ वाला पंखा था उससे कह दिया कि जब तक मैं सोता हूँ मैं पंखा झल दो। पंखा झलने लगा, पंडित जी उठे तो पंखा रुक गया। ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने अनजाने में ही कहा, लेकिन ऐसा शब्द कहा जिससे कार्य होने के बाद वो रुक जाता था अपने आप। फिर एक दिन पंडित जी को बहुत ज़ोर से भूख लगी। तो पंडित जी मन ही मन सोच रहे थे कि
काश ऐसा कुछ होता जो मुझे हाथ से ना खाना पड़ता, खुद ब खुद खाना मेरे मुंह में चला जाता। वो बहुत काफ़ी आलसी थे। तब पंडित जी ने कहा त्रिशूल से कि मुझे तरह तरह के व्यंजन ला दो। तो व्यंजन तो आ गया, खाना आ गया, पकवान, लेकिन अब खाने में भी पंडित जी को बहुत आलसी लग रहा था। तब पंडित जी ने कहा त्रिशूल से कि मेरा खाना अपने आप मुंह में चला जाए। ये तो कह दिए, लेकिन कितना खाएं कितना ना खाएं, कितना खाना चाहिए तो कुछ नहीं बोले पंडित जी। अब खाना अपने आप शुरू हो गया, उनके मुंह में जाने लगा, तरह तरह का व्यंजन जाने लगा। पंडित जी स्वाद लेके खाने लगे। लेकिन कुछ देर के बाद जब उनका पेट भर गया तो अब पंडित जी सोचने लगे कि अगर मैं इस त्रिशूल को मना करूँगा कि अब मैं नहीं खाना खाऊंगा, रुक जाओ, तब तो ये त्रिशूल वापस चला जाएगा। अब वो पंडित जी क्या करे, उनका खाना मुंह में लगातार जा रहा था। वो चिल्लाने लगे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। तब उनकी पत्नी आई, बोली आप रोक क्यों नहीं रहे खाने को। तो पंडित जी ने कहा अगर मैं रोक दूंगा तो ये त्रिशूल वापस चला जाएगा। लेकिन पंडित जी को लास्ट में त्रिशूल को रोकना ही पड़ा, मना करना, क्योंकि उनका पेट फटने वाला था खा के। तब उन्होंने कहा कि अब रुक जाओ। ऐसा बोलने की देर थी, त्रिशूल गायब हो गया और वो भोले बाबा के पास चला गया। उसके बाद पंडित जी अब बहुत उदास रहने लगे, सोचने लगे कि बहुत मज़े थे, जब त्रिशूल था तो बहुत मज़ा था, बहुत मैंने त्रिशूल से काम बैठे बैठे सारा करवा लिया था। लेकिन पंडित जी ये भी समझ गए थे कि छोटा छोटा कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अब पंडित जी खुद से धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया, खेत में भी जाने लगे, सुबह उठ के पूजा पाठ करके छोटे मोटे घर के भी कार्य करवाने लगे। ऐसा करके पंडित जी को समझ में आ गया कि आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है, अपना काम खुद ही करना चाहिए, छोटे छोटे काम के लिए दूसरों पर नहीं निर्भर चाहिए। तो जैसे भोले बाबा की कृपा से पंडित जी को सद्बुद्धि आई, वैसे ही सबको सद्बुद्धि आए और सब अपने अपने कार्य को पूरा करने की क्षमता रखे। जय हो भोले बाबा की।